हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो है बीएड प्रथम सेमेस्टर पेपर 1 शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ये पार्ट 1 रहेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड के विद्यार्थियों को रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत व सामूहिक शिक्षा का वर्णन करें। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत व सामूहिक शिक्षा का वर्णन करें। व्यक्तिगत शिक्षा किसे कहते हैं बच्चों? सामूहिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत नाम से लग रहा है किसी एक व्यक्ति के लिए। जब जो है टीचर किसी एक छात्र को ही व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता है तो उसे लोग व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। और सामूहिक शिक्षा जब समूह में, जैसे अध्यापक जो है पढ़ाता है कक्षा में सभी बच्चों को, तो वे जो है सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं बच्चे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुकूल होती है। साथ ही इसमें विद्यार्थियों की संख्या नियंत्रित होती है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है? नियंत्रित होती है। एक समय में एक अध्यापक एक छात्र को ही शिक्षित करता है। इस प्रकार की शिक्षा पर जो है मनोवैज्ञानिक अधिक बल देते हैं। यह शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है और इसके अंतर्गत बालक जो है स्वतंत्रता का अनुभव करता है तथा उसे ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा होती है। अब हम लोग देखेंगे जो है सामूहिक शिक्षा किसे कहते हैं। जैसा नाम से लग रहा है समूह में। देखो, सामूहिक शिक्षा में एक अध्यापक एक समय में अनेक छात्रों को एक साथ जो है पढ़ाता है। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। देखो, सामूहिक शिक्षा में एक अध्यापक एक समय में अनेक छात्रों को एक साथ जो है पढ़ाता है। कक्षा शिक्षण जैसे कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है तो कक्षा शिक्षण सामूहिक शिक्षा का ही एक रूप है। बच्चों, इस शिक्षा पद्धति में समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है। साथ ही एक साथ पढ़ने में बालकों में जो है सामूहिक गुणों का जो है विकास होता है, जो कि उसे एक सभ्य और संतुलित नागरिक बनाने में सहायक है। परंतु इसमें बालक की व्यक्तिगत रुचियों और योग्यताओं का पूरा ध्यान रखना संभव नहीं हो पाता है। परंतु इसमें जो है बालक की व्यक्तिगत रुचियों और योग्यताओं का पूरा ध्यान रखना संभव नहीं हो पाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का जो है व्यापक अर्थ क्या है? तो आइए उत्तर देखेंगे। बहुत सरल है। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह जो है व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है। बहुत सरल बच्चों, यानी जो कुछ भी सीखता है जन्म से लेकर मृत्यु तक वह जो है व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती है दोस्तों, अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समय, स्थान, पाठ्यक्रम या व्यक्ति विशेष से बधी हुई नहीं है। वरन यह एक मुक्त प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति केवल व्यक्ति से ही शिक्षा ग्रहण नहीं करता, वरन बच्चों प्रकृति, वातावरण, पशु पक्षी आदि से जो कुछ भी अनुभव के रूप में सीखता और ग्रहण करता है वह सब जो है शिक्षा है। इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? जो है व्यापक शिक्षा कहते हैं।